आसन वर्णाश्रयो यस्यो ग्रहणोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। भगवान को बाबा ने सारे में सब समझा दिया और कहा बाबा कुछ भेद मत बोल लेना, हम नर लीला करने के लिए आए हैं, हमें नर ही बना रहने दो, भगवान मत बनाना। और गर्गाचार्य जी ने नामकरण कहा, इदानीं कृष्णतां गता, कृष्ण वर्ण बन करके आए हैं, कृष्ण इनका नाम होगा, गोपाल इनका नाम होगा, और जैसी ये लीलाएं करेंगे वैसे ही इनके नाम होते जाएंगे। दोनों का नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य जी महाराज वापस प्रस्थान करते हैं। यशोदा रोहिणी से कहती हैं, बहन ये गुरु महाराज आकर के क्या मंत्र बोल रहे थे, हमें तो कुछ समझ में आया नहीं। गुड़ुर 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 समर्प्यामी समर्प्यामी क्या बोलते रहे, हमें तो कुछ समझ में आया नहीं। और फिर हमारे दोनों पुत्रों का क्या नाम रख करके चले गए, ये भी हमें समझ में नहीं आया। रोहिणी ने कहा, बड़े बेटे का नाम रखा है बलराम और छोटे बेटे का नाम रखा है कृष्ण। यशोदा जी ने कहा, ये हमारे बस का नहीं है, हम तो बड़े बेटे को कहेंगे बलुआ, बलराम जी को बोलेंगे बलुआ और छोटे बेटे को बोलेंगे कनुआ। और यशोदा जी कभी भी बलराम कह के नहीं बुलाती थी, बलराम जी को कहते बलुआ और कनुआ। कृष्ण को कृष्ण नहीं कहते कनुआ। कनुआ कह कह बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया। कनुआ और बलुआ, देखिए कनुआ बलुआ कहने पर भी भगवान दौड़े दौड़े चले आते। ये भक्ति की ताकत है। भक्ति यदि है, भाव यदि है, तो आप मरा मरा भी कहेंगे। वाल्मीकि जी ने राम राम नहीं कहा, वाल्मीकि ने तो मरा मरा कहा, और भगवान की उस वाल्मीकि के ऊपर भी कृपा हुई। इसलिए भाव से जो करता है। एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, और वो ऐसी तपस्या कर रहे थे, लोहे की जंजीर में अपने दोनों पैर बांध करके कुआं में उल्टे लटके हुए थे, तपस्या कर रहे थे। कैसी तपस्या कर रहे थे? लोहे की जंजीर में दोनों टांगे बांधे हुए हैं, सिर नीचे है और कुआं में लटके हुए हैं, साधना कर रहे हैं। कई महीने हो गए उनको ऐसे लटके हुए। एक सज्जन ने देखा, पूछा लोगों से, बाबा जी क्या कर रहे हैं? बोले साधना कर रहे हैं। ऐसी साधना? भाई ऐसी साधना तो हमने कभी देखी नहीं। जंजीर में टांगे बांध करके लटके हैं कुआं में, नीचे सिर है, ऊपर टांगे हैं और साधना कर रहे हैं। बोले हाँ, ये भगवान की साधना है, अपने अपने ढंग से करते हैं लोग। तो उसने कहा दर्शन होते भगवान के? बोले हाँ, साधना करते सफल हो जाए तो दर्शन होते। उसने कहा तो हम भी करेंगे। तो उसने भी दूसरे दिन वो भी रस्सी ले आया और रस्सी में टांगे बांध करके वो भी उल्टा लटक गया। अब पतली सी रस्सी रही होगी बेचारे की, पतली सी रस्सी, वजन ज्यादा था। अब कुआं में उल्टा लटका था और रस्सी टूट गई। और जैसी रस्सी टूटी, श्रीमान जी धड़ाक से कुआं में गिरे, लेकिन भगवान ने उसको हाथों पर ले लिया। भगवान ने हाथों पर ले लिया। किसी ने कहा प्रभु वाह, आपकी बड़ी विचित्र लीला है। एक व्यक्ति बेचारा 6 महीना से टंगा है, उसके ऊपर कृपा नहीं करी, इस पर एक ही दिन में कृपा कर दी। भगवान कहते हैं देखो, ये श्रीमान जी जो 6 महीना से टंगे हैं, इन्होंने अपनी टांगे लोहे की जंजीर से बांधी हैं। इनको हमसे ज्यादा विश्वास लोहे की जंजीर में है कि ये टूटेंगी नहीं, जल्दी टूटेंगी नहीं। और ये दूसरा बेचारा सिर, इसको तो पता ही नहीं कि रस्सी कमजोर है, कहीं गिर जाएगी तो मर ना जाए। उसको रस्सी पर नहीं, उसको हमारे ऊपर विश्वास है।
यदि भाव ऐसा बन जाता है तो आप किसी नाम से भी बुलाओ, भगवान दौड़े चले आते हैं। जिनका हजारों नाम से सहस्त्र नाम जिनके हैं, सहस्त्र नाम बोल बोल करके जिनको याद करते हैं, वो परमात्मा नहीं आता। लेकिन धन्य है परमात्मा, कनुआ और बलुआ कहने पर दौड़े आते थे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भगवान की जो माखन चोरी लीला उसका वर्णन कर रहे हैं। एक ही अध्याय में माखन चोरी लीला का वर्णन है। और माखन चोरी का वर्णन जो है वो है गोपियों की शिकायत से। लाला तो लीला करने के लिए आए हैं, भगवान माखन के भूखे नहीं थे। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी, 9 लाख गायें, दूध दही मक्खन की कमी नहीं थी। लेकिन भगवान ने जो माखन चुराया, अपने समस्त सखाओं को साथ में लेकर के खुद भी खाते थे और ग्वाल वालों को भी खिलाते थे, बंदरों को भालुओं को भी खिलाते थे। लेकिन गोपियां जो भगवान ये 24 घंटे याद करती थी और कहती थी, हे श्याम सुंदर, जब तक हम आपकी झलक नहीं देख लेंगे, जब तक हम आपको नहीं निहार लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और कहती थी गोपियां, दिखा दो सावरी सूरत, दिखा दो सावरी सूरत। भगवान से कहती थी गोपियां, हे सांवरे सरकार, हमारा मन आपके बिना नहीं लगता है। जब तक उस सांवरी सलोनी सूरत का दर्शन नहीं कर लेती थी गोपियां, तो गोपियों का काम में मन नहीं लगता था। और वो कहती थी, हे श्याम सुंदर, आज मेरे घर आकर के मेरे माखन का भोग लगाओ। दिखा दो सांवरी सूरत, तो तेरी मेहरबानी है। दिखा दो सांवरी सूरत, तेरी मेहरबानी है। दिखा दो सांवरी सूरत, तो तेरी मेहरबानी है। दिखा दो सांवरी सूरत, दिखा दो सांवरी सूरत, तो तेरी मेहरबानी है। दिखा दो सांवरी सूरत, तो तेरी मेहरबानी है। तुम्ही तो दुनिया हो मेरी, तुम्ही तो दुनिया हो मेरी, तुम्ही से जिंदगानी है। तुम्ही तो दुनिया हो मेरी, तुम्ही से जिंदगानी है। तुम्ही तो दुनिया हो मेरी, तुम्ही से जिंदगानी है। तुम्ही तो दुनिया हो मेरी, तुम्ही से
तो तेरी मेहरबानी